हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। चलो, आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन, या कह सकते हो ऑपरेशन इन रियल नंबर्स। ठीक है, रेशनलाइजेशन और ऑपरेशन दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है बेटा, ऑपरेशन क्या है कि इरेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई करें, या रेशनल रेशनल का मल्टीप्लाई करें, या इरेशनल रेशनल से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें। ठीक है, ये सब क्या आता है? ऑपरेशन जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, यानी जो हम प्रोडक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब किस में आता है बेटा? ठीक है, रियल नंबर के ऑपरेशंस में। ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, ये सब क्या है? फंक्शंस है जिसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और रेशनलाइजेशन पढ़ना है। रेशनलाइजेशन क्या होता है बेटा? कोई नंबर, कोई इरेशनल नंबर या कोई भी रियल नंबर या फिर जो भी कहो ऐसा रियल नंबर जिसका क्यू यानी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो? इरेशनल फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? इरेशनल फॉर्म में हो। तो उसको रेशनल बनाने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद उसका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। और इसके लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। चलो, अब आगे बात करें, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहले किसकी बात करेंगे बेटा? पहले रियल नंबर के ऑपरेशंस की बात करते हैं। रियल नंबर, अच्छा रियल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो रियल नंबर में दोनों आता है बेटा, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। बार बार बता रहा हूँ, है ना बेटा? ठीक है, चलो इस चीज को समझ में पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। रेशनल नंबर में आपका क्या आता है? सारे नेचुरल नंबर, डेसिमल, इंटीजर, इंटीजर को जेड और आई दोनों से दिखाते हैं। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल डी से नहीं दिखाते, इसको लिख लो तुम होल नंबर और यहाँ लिख लो डेसिमल। ठीक है, सारे डेसिमल आते हैं, फ्रैक्शन आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, और भी बहुत कुछ नंबर हैं जो आते हैं। ठीक है, इरेशनल में क्या आता है बेटा? रूट की पावर एन हो, वेयर एन क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। एन क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होना चाहिए बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी बात कर लें रेशनल नंबर की, तो वो कैसा होना चाहिए बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसा नंबर होना चाहिए बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या है ये? रेशनल है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात समझ में? अच्छा चलो कुछ चीजें और जान लो। ठीक है, पहली बात जानो क्या, कि अगर, चलो एक चीज जानो कि रेशनल को मैं आर से दिखा रहा हूँ, इरेशनल को क्या दिखा रहा हूँ? क्यू। क्यू दिखा लेते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट में पहले लिखो, रेशनल प्लस इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल का सम करें तो हमेशा कैसा मिलता है बेटा? इरेशनल नंबर मिलता है। कैसा नंबर मिलता है? इरेशनल। जैसे देख लो, 2 + √2 करो। ठीक है, तो 2 + √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा बेटा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या? अगर रेशनल, रेशनल में से इरेशनल को माइनस करें, यानी डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर का जो होता है वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसी को फिर से लिखते हैं। 2 - √2 कर दें तो कितना आएगा बेटा? वो भी कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल, इरेशनल होगा। चलो तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा क्या है हमारा बेटा? अगर रेशनल, अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो इसी को करते रहते हैं। √2, 2 × 2, तो यहाँ क्या मिलेगा? 2 √2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? इरेशनल नंबर। चौथे की बात करें,
ठीक है। अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करें इर्रेशनल नंबर से, किससे? इर्रेशनल नंबर से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो भी क्या मिलता है बेटा? इर्रेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? इर्रेशनल। अच्छा, रेशनल क्या है? वन, वन ना लो, टू ही लो। ठीक, टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमको? 2/√2 मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर आ रही। अभी हमने क्या देखा? रेशनल का इर्रेशनल से, रेशनल का इर्रेशनल से क्या देखा हमने बेटा? ऑपरेशंस देखे हैं। क्या देखा है? ऑपरेशंस। ठीक है, फिर कहूंगा ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है यार, सर्जिकल वाला। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई आता है, प्लस आता है, डिवाइड आता है और सब्सट्रैक्शन आता है। ठीक है, मैथ में इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात समझ में आई? चलो ये नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे की बात फिर से मैं करता हूँ। ठीक है, इसी चीज को दोबारा समझाता हूँ दूसरी चीजों से। ठीक, क्या बनेगा? इतना समझ में आया सबको विथ एग्जाम्पल? ठीक है, आगे बढ़ें? चलो बढ़ते हैं। ठीक, अगर आपको इरेशनल और रेशनल में थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो पीछे वीडियो दे रखा है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख लो आप। ठीक है, अगर रेशनल को रेशनल में प्लस करें, रेशनल को रेशनल में प्लस करें तो क्या मिलता है बेटा? रेशनल नंबर मिलता है। कौन सा नंबर था ये? 4 हो गए थे, 5वां। ठीक है, अगर रेशनल को रेशनल में से माइनस करें, रेशनल को रेशनल में से माइनस करें तो भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर रेशनल को रेशनल से इंटू करें तो भी क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। ठीक है, अगर रेशनल को रेशनल से डिवाइड करें, ठीक है, तो भी क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दिया। 2+3 करो, कितना मिलेगा? 5। 5 क्या? रेशनल। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 - 3 करो, कितना आएगा? -1। -1 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल। 2 × 3 करो, कितना आएगा? 6। 6 भी को क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल। 2/3, इसका मतलब क्या आएगा? 2/3। फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी क्या है? रेशनल। ठीक है, 6, 7, 8। और ऑपरेशंस की बात करेंगे अभी हम, ढेर सारा ऑपरेशन करेंगे। अब हम लोग डॉक्टर बन के रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत सारा ऑपरेशन करना है अभी। ठीक, पहले जान लो, क्योंकि पहचानने को आता है भैया कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, और इससे ना बता देना कि ये रेशनल है वो रेशनल नहीं है। ठीक है, चलो 8 हो गए थे। 9वें की बात करें बेटा। अगर रेशनल नंबर, ठीक है, अगर रेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल, इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को ही प्लस करें। ठीक है, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करें। क्या? इरेशनल नंबर में ही इरेशनल नंबर को प्लस करें तो जरूरी नहीं है वो दोनों चीजें हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? चलो देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो 2 2 प्लस √2 प्लस √2 किया तो कितना आएगा बेटा? 2√2 आएगा। अच्छा, ये कैसे करते हैं? अगर x प्लस एक्स करो तो कितना आता है बेटा? 2x आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 इसका कोफिशियंट है, 1 इसका कोफिशियंट है, प्लस हुआ 1 1 + 2 हो गया, और हमने इसको वेरिएबल को यही लिख दिया। तो √2 को कैसे आप करोगे ट्रीट? वेरिएबल की तरीके से। ठीक, अगर मैं फिर अब इसे लिखूं √2 प्लस -√2, अभी भी हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्लस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √2 और ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो साइन अंदर के चेंज नहीं होते, प्लस माइनस माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0। और 0 एक इंटीजर है जो एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आई बेटा? तो ये क्या मिलता है? ये इरेशनल भी मिलता है और रेशनल भी मिलता है। ठीक है, इसलिए आप नहीं कह सकते हो कि अगर स्टेटमेंट आ गया ऑल इरेशनल
यानी द सम ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, तो आप इससे फॉल्स कहोगे क्योंकि कभी कभी रेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये आ जाए, ठीक है, स्टेटमेंट दो तरीके से होते हैं, सम ऑफ टू irrational number, sum of two irrational number is always, ठीक है, irrational, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट में बदल दूं, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, टू पॉजिटिव इरेशनल नंबर, टू पॉजिटिव इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यही पहले वाला, ये पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, इस वाले में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक, एक पॉजिटिव इरेशनल है और एक निगेटिव इरेशनल है जिसको हमने सम किया है, ठीक है। दोनों का क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, उसका मैग्नीट्यूड +1 है, इसका मैग्नीट्यूड -1 है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब हम 2 kg चावल लेके आए, कितना, 2 kg चावल लेके आए, तो ये 2 जो है ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, समझ में आ रही है, कॉपी में लिखते रहो, ठीक है, नोट्स बना लो, काम आएगा। चलो आगे की बात करें, ठीक, 10th नंबर की बात करते हैं भैया, ठीक है, कि अगर इरेशनल नंबर को, किसको बेटा, इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर माइनस किया जाए, ठीक है, इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर माइनस किया जाए, सॉरी, अगर दो इरेशनल नंबर की बात करें और उनका सब्सट्रैक्शन करें तो क्या जरूरी है कि वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे बेटा, चलो देखते हैं। अगर मान लो √2 माइनस √3 करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ऐसे ही बचा रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 बना दिए हैं, चलो ठीक है, अगर एक ही नंबर ले लिया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड 1, कोफिशिएंट 1, 2 है, इसका 1 है, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, -√2, ये भी क्या है, इरेशनल है ना बेटा, ठीक है, चलो सेम सेम हो गया, ठीक, खुश, ठीक है, एक ये एक ये। अच्छा, 2 इरेशनल के ऑप्शन दे दिया। अच्छा, रेशनल मैंने बताया रेशनल भी होता, रेशनल कैसे होगा, जब बेटा सेम मैग्नीट्यूड वाली 2 चीजें माइनस कर दी जाए, क्या कर दी जाए, सेम मैग्नीट्यूड, यानी √2 को √2 से ही माइनस कर दिया जाए तो आंसर 0, और 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है बेटा, रेशनल नंबर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आया, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है, चलो, मजा आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है, चलो अब इसको स्टेटमेंट में लिख के बताऊं या बोल दूं मैं, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ टू टू डिफरेंस ऑफ टू irrational number, difference of two irrational numbers can be rational और irrational, ठीक है, क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आया सबको, फटाफट लिख लो, आगे बढ़ते हैं, पूरा ऑपरेशन करेंगे आज, पूरा का पूरा कर डालेंगे, एकदम झकास, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा हो गया था, ये तीसरा है, इरेशनल को किससे मल्टीप्लाई करना है, इरेशनल से, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही नौटंकी, रेशनल और इरेशनल मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलो √2 को मल्टीप्लाई करें √3 से, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है ऑपरेशन, तो मैंने बताया ही नहीं, चलो अभी बताता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये
2 × 3 ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √6। क्या होता है बेटा, √a × √b करते हैं तो √ab हो जाता है, यानी a × b हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अभी ये चीज फिर से बताता हूँ ऑपरेशंस में, ठीक है, वो अलग से है। ठीक है, पहले ये जान लो, प्रॉपर्टीज जान लो। ठीक है, 6 आ गया, इसकी बात कर ली हमने। ठीक है, हमने क्या कहा कि √2 × √3 हुआ था, तो क्या हुआ √6। √6 भी क्या है, एक इरेशनल। मजा आ रहा है, बुझाता चला। √2 × 2√2 कर दें तो, ठीक है, √2 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और वो बनाएगा 2 2 2 जा 4। कितना, 4। अच्छा ये देखो बेटा, √a को अगर √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a मिलता है। अच्छा कैसे मिलता है, यो बड़ी समस्या है, कैसे मिलता है। ठीक है, 1.5 में बात करेंगे इसकी। ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े होगे तो उसमें पढ़ेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। वैसे √2, ये √2 होता है ना बेटा, यहाँ 2 लगा होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है ना, थोड़े से क्या कामचोर आदमी। वैसे इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग हैं थोड़े काहिल, लिखते हैं √2 ही पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो ये √2 क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 प्लस 1/2 करो, ठीक है, सम हो जाएगा, इंटू रहे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 तो जोड़ के बन जाएगा 1, तो क्या मिलता है, ए मिलता है। ठीक, काम हो गया भैया। चलो बात समझ में आई गई होगी कि ये वाला जो बंदा मिला था ये क्या था, हमारा इरेशनल था, है ना, और ये वाला बंदा क्या है, रेशनल। ठीक है, दो बंदे मिले थे जो रेशनल थे, इरेशनल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ता नहीं। ठीक है, थोड़ा फ्लुएंसी आता है भैया, हम बिहार के ना, लेकिन हमारे दोस्त सब बिहार के, क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं। इरेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड कर दिया जाए, इरेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, बनेगा का, रेशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। चलो ठीक है, चलो √2 को डिवाइड कर दें बेटा किससे, √3 से। बात समझ में आ रही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, √2/√3, और इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, √2/√3। इट इज इरेशनल बेटा, क्या है ये, इरेशनल। क्या है, इरेशनल। अच्छा आगे बात करें, अगर √2 को ही 2√2 से डिवाइड कर दें तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम झक्कास वाला। 2 × 2, 2 से 2 मर गया, इधर 1 बचा तो इधर बचा 1/2। 1/2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा एक टू और एग्जांपल चाहिए, कुछ अलग सा तड़कता भड़कता चाहिए तुमको, है ना। चलो भैया दे देते हैं तुम्हें, तड़कता भड़कता एकदम। √6 को डिवाइड किया गया है, 1 2 तीसरा, √6 को डिवाइड किया गया है 5√3 से, 5√3 से। इसको करते हैं तो √6/5√3 हो जाएगा। √6 किससे मिलके बना था, अभी इससे पहले बताया, √2 × √3 से मिलके बना है, तो 5√3 हो जाएगा। 3 से 3 मर जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, √2/5। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा होगा, इरेशनल होगा। बात समझ में आ रही है, और भी तो एग्जांपल नहीं चाहिए तुमको। ठीक है, डिवाइड के एग्जांपल बहुत खतरनाक होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, WW देखता है कोई, देखा करो भैया, बढ़िया आता है कार्टून। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, एक ठो और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम लोग कहते हो तो ले ही लेते हैं, बच्चा लोग हो अपना। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 5√3। ठीक है, तो √3/5√3। ठीक है, ये तभी रेशनल होगा जब इसको काटने के लिए उसके पास एक बढ़िया सा उसके जैसा ही आदमी होगा, जैसे लोहा को लोहा काटता है वैसा ही। ठीक है, इरेशनल को इरेशनल काटता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया, ले भैया स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, इतना तो ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग देखोगे नहीं। ठीक है, चलो
बोर हो जाते हो? हाँ, बोर तो हो ही जाते होगे। ठीक है, अच्छी बात है भैया, पढ़ लो। पढ़ने के भी अपने फायदे हैं, ढेर सारा फायदा है। ठीक है, चलो। अब ऑपरेशंस की बात कही थी मैंने, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस की बात करता हूँ। पहला ऑपरेशन, रूट ए को अगर रूट ए से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है बेटा? ए। ठीक है, क्या मिलता है? ए। रूट ए को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? रूट ए ही मिलेगा। रूट ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? रूट ए ही मिलेगा। समझ में आ रही बात? यानी अगर रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? थ्री। अभी पीछे समझा दिया है। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो समझो इस तरीके से। रूट को, जो रूट होता है, अगर रूट है, ये टू लिखा है बेटा, अंडर रूट पढ़ोगे, है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? टू। तो इसे अंडर रूट पढ़ोगे। अगर बिना अंडर रूट के है तो ये रेडिकल कहलाता है। फिर से बता देता हूँ, रेडिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, रूट टू, रूट टू का मतलब क्या होता है? अच्छा इधर देखो, रूट ए लिखे, यहाँ टू है। ठीक है, ये ए लिखा है और ये बी के बराबर है। दोनों तरफ क्या कर दें बेटा? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? ए मिलता है। यहाँ क्या मिलता है? बी स्क्वायर। यानी जो भी रूट की वैल्यू थी क्या, वो बी स्क्वायर के बराबर थी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? चलो, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ज्यादा समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात? एक्सपोनेंट के फॉर्म में समझो तो बहुत आसान है। 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। रूट टू को 1/2 लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2 क्या हो जाएगा? 3 की पावर, एलसीएम लो, 2 हो गया, ऊपर 1+1 हो गया। इसके बाद 3 की पावर 2+2 हो गया, कट गया, मर गया, और 3 की पावर 1 बचा तो क्या आया? 3, और 3 इज अ रेशनल नंबर। अब तो समझ में आया भैया, बोलो ना कि आ गया। तुम लोग तो बोलते भी नहीं। ठीक, बोलो। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कहता है बेटा? अगर रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी से कर दें तो अंडर रूट ए इंटू बी होता है। क्या होता है? इंटू बी। यानी रूट दो का मल्टीप्लाई अभी पीछे रूट तीन से किया था तो अंडर रूट 2 इंटू 3 मिला था, जो रूट 6 बन गया था। बात समझ में आया? हाँ, आ तो रहा है, आ तो रहा भैया। हाँ, चलो आगे बढ़े हैं। अच्छा, इको कैसे करते हैं? चल भैया, एक्सपोनेंट से ये भी समझ। 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 होता है। अगर ए की पावर m है इंटू बी की पावर m है तो a इंटू बी की पावर m हो जाता है। अभी फिर से 1.5 में यही पढ़ाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 ही क्या होता है? रूट, इसलिए 6 आ जाएगा। बुझला? चल आगे बढ़ते हैं। बहुत ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर बन के रहेंगे आज। चलो, मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे की बात करते हैं बेटा। तीसरा क्या कहता है? तीसरा तीसरा होता है। ठीक है, रूट ए अपॉन रूट बी की बात करते हैं। डिवाइड किया है, या इसे ऐसे लिख लो, रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी, जैसे समझ में आता हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? रूट ए अपॉन बी हो जाता है। अब इसको भी एक्सपोनेंट से समझोगे यार, क्या बताएं। अब तुम लोग तो एकदम, ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम अगर होता है तो वो क्या होता है? ए अपॉन बी की पावर एम हो जाता है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, चलो एक्सपोनेंट फॉर्म है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण स्वरूप लीजिए। तड़कता भड़कता क्वेश्चन। ठीक, रूट 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, जल्दी से एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। अभी इधर एक्सपोनेंट दिखाया तुमको। अगर ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, सॉरी बी की पावर m, बी ए ले लिया था क्या? चलो सॉरी, होगा गलत होगा तो देख लो। बी की पावर m, तो a अपॉन बी की पावर क्या हो जाता है बेटा? m हो जाता है। ठीक है, फिर से लिख लो यहाँ पे, देख लो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, a की पावर m डिवाइडेड बाई बी की पावर m इक्वल टू a अपॉन बी की पावर m हो जाता है। तो ये 2/3 की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हमारा क्या होता है बेटा? रूट। तो रूट अंडर रूट टू अपॉन अंदर के 2/3। ठीक है, 2/3।
3। चलो आगे बात करें। कितने अच्छे लड़के हो आप लोग, बच्चे हो एकदम मस्त तगड़ा। ठीक, चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। चौथा क्या होता है? चौथा चौथा होता है। अच्छा, इतना खतरनाक कहोगे? चलो, रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में हो, एक ब्रैकेट में हो रूट ए माइनस रूट बी, तो ये क्या होगा? ये ए माइनस बी होगा, बुझ रहा है हो? अच्छा, कैसे होगा ये ससुरा बहू? चलो, ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर करेंगे तो ये क्या आता था बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े थे। ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उदाहरण लेंगे, चलो, रूट 2 प्लस रूट 3। अच्छा, यही बार बार ले रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। ठीक, रूट 2 माइनस रूट 3। तो ए का है हमारा रूट 2 है, बी का है रूट 3 है। तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ करूँगा। ठीक है, चलो, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 2 का मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक उदाहरण ये लिखो, ए की पावर m, उसकी पावर अगर n होता है तो ये क्या होता है? ए की पावर m इंटू n होता है। तो 2 की पावर 1/2 है, उसकी पावर 2 है, माइनस 3 की पावर 1/2 है, उसकी पावर 2 है। तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 1/2 माइनस, सॉरी, इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 मर जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 3 हो जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा। गजब है एकदम। ठीक है, चलो, 4 प्रॉपर्टी हमने सीख ली। ठीक है, समझ में आया? चलो, ऑपरेशन और चलेगा, अभी तो और चलेगा। ठीक है, अरे भैया, पांचवें की बात करें। चलो, पांचवा बात कर लेते हैं बेटा। पांचवा क्या होता है बेटा? अगर मान लो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा? ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आता है। चलो, ए की जगह रूट ए हम एग्जांपल लेते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ए मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखो, अभी ये चीज पीछे समझाया हूँ जस्ट इसके पहले। ठीक है, ये कैसे हटता है। ठीक है, तो अब यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, 2 प्लस 2 इंटू, अब ये भी बता चुका हूँ, रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 6, और ये क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक चीज और लिख लो, अगर तुमको इतना मन कर रहा है तो अगले में लिखा दूंगा। ये बात समझ में आई? ऊपर वाला फॉर्मूला नोट कर लो। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक, दिख रहा है? मैं तो नहीं दिख रहा हूँ? हाँ, चलो ठीक, आगे बता ही देता हूँ तुम लोगों को, क्या फायदा ऑपरेशन करो। रूट ए का अगर होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? ए। खत्म। ठीक है, झंझट है खत्म। ठीक, चलो, सेवंथ की बात करें। अब क्या बच गया है हमारे पास? कुछ तो बचा ही होगा, कुछ तो बचा ही होगा। बताओ बेटा, क्या बचा है? ठीक है, कुछ बचा है कि नहीं बचा है? हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, चलो, अब और कुछ बचा हो तो बता दो बेटा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। ठीक है, सब हो गया। चलो, स्क्वायर हो गया, एक माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का हो गया, सब कुछ हो गया। जय माता दी। अच्छा, एक ऐसा वाला भी कर लो बेटा, ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी, ऐसा भी आता है कभी कभी। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी, वही जो अभी किया था, सब घुमा फिरा के वही है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2
-√3 ले लो, और यहाँ क्या ले लो 2 + √3 ले लो। क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट, यहाँ b होगा, b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b मिलेगा है ना, तो ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी आंसर 1। बात समझ में आई? चलो अच्छा लग रहा है ये भी फॉर्मूला, ठीक है। इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला याद करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ढेर फॉर्मूला, ज़्यादा फॉर्मूला याद करके करोगे क्या, ठीक है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करो, फटाफट निपटाते रहो, बढ़ते रहो, जय माता दी करते रहो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इतने सारे आपके क्या थे बेटा, ऑपरेशन थे, ऑपरेशन थे, ठीक है, कर लिया हम लोगों ने ऑपरेशन। चलो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा। अभी मैंने सोचा था कि रेशनलाइजेशन पढ़ाऊं, लेकिन ऑपरेशन में इतना टाइम चला गया, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं ऑपरेशन अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।